नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से हटाने का फ़ैसला असल में कहाँ हुआ, वो किस किस्म का माहौल था, या आप कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस नौयत की इत्तलात मिली जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को हटाने का फ़ैसला कर लिया जिसके मुतल्लिक ये तासुर था कि वो उनके बहुत करीब थी। इस ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से हटाने के मामले में दो किरदार ऐसे थे जिन्होंने पिछले 7 दिन में खामोशी से एक पुरस्कार खेल खेला और अब इस शख्सियत को हटाने के बाद आगे की सूरत हाल क्या ट्विस्ट और टर्न ले सकती है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से हटाने का फ़ैसला असल में क्यों किया और वो कौन से दो किरदार थे जिनके मुतल्लिक अब ये बात सामने आई है कि पिछले 7 दिन में इन दो किरदारों ने बड़ी ही खामोशी से और बड़ी ही राजदारी से एक ऐसा पुरस्कार खेल खेला जिस खेल के नतीजे में इस ताकतवर शख्सियत की रुखसती की राह हमवार हुई। ये पूरी कहानी क्या है ये आज की वीडियो में आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जिस शख्सियत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रुखसत करने का फ़ैसला किया, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी फेवरेट शख्सियत थी और कहने वाले कहते हैं कि इस शख्सियत की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा भी पहुँचा। और जब ये शख्सियत को अपॉइंट किया गया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, तो उस वक्त अपोजिशन ने इस शख्सियत की अपॉइंटमेंट पर भी बड़े सवालात खड़े किए थे, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि पैनामा JIT की सरबराह थी और जाहिर है कि उस JIT की जो रिपोर्ट थी उसकी वजह से ही मियां नवाज शरीफ नाअहल करार पाए थे। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस शख्सियत को यानी वाजिद ज़िया जो DG FIA थे उनको खुद DG FIA अपॉइंट किया था, यानी आप कह सकते हैं कि वो उनके फेवरेट ऑफिसर थे। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने फेवरेट ऑफिसर जो कि सबसे आप कह सकते हैं कि ताकतवर सिविल इदारा है, सबसे ताकतवर सिविल तहकीकाती इदारा है, उसके सरबराह को हटाना पड़ा। अब इस पूरी सूरत हाल में हमने कुछ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के चक्कर लगाए कि असल ख़बर वहाँ से ढूंढें और हमें FIA के भी कुछ चक्कर लगाने पड़े बतौर सहाफ़ी और वहाँ कुछ लोगों से मेल मुलाकातें करनी पड़ी ताकि ये जो पूरा मामला है बड़ा ही पुरस्कार किस्म का, इसके पीछे जो कुछ होता रहा उसके मुतल्लिक हमें कुछ पता चले और हम अपने व्यूअर्स को भी इस पूरी कहानी से आगाह करें। तो जब हमने इस पूरे मामले की छानबीन की और दोनों अतराफ़ का वर्जन लिया और कुछ अहम ज़राए से बात की, तो पता ये चला कि DG FIA वाजिद ज़िया की रुखसती में दो किरदार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया और ये जो दोनों किरदार हैं बज़ाते ख़ुद बहुत ताकतवर हैं, इनका बहुत असर व रसूख है और ये हमेशा जो है बड़े ही आप कह सकते हैं कि पार्टनर बन के अपनी इनिंग खेलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत करीब भी हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं, यहाँ तक कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो अपने रहनुमा हैं वो निजी महफ़िलों में यहाँ तक कहते हैं कि ये दोनों शख्सियात जितने इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब हैं और इनकी जो राय है जितनी ज़्यादा वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ैसलों पर असरअंदाज होती है, इतना इस वक्त कोई और शख्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब नहीं। और ये जो दोनों शख्सियात थीं इनमें से एक शख्सियत ऐसी है
जिसके बारे में अब हमें पता चला है कि वो असल में FIA को बराह रास्त अहकामात जारी कर रही थी और FIA के जो अफसरान थे उनमें एक बड़ी बेचैनी थी कि ये बराह रास्त अहकामात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से हमें क्यों जारी किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये अहकामात आने चाहिए थे वजारत दाखिला की जानिब से, लेकिन FIA को अमली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा था। अब इनमें एक शख्सियत जो हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं, जिन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और उनको एक बड़ा ही काबिल, बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा अपराइट ऑफिसर समझते हैं। और आज़म खान के ज़रिए ही इससे पहले फिरदौस आशिक आवान से इस्तीफ़ा लिया गया था जब वो वफाक में थी, उन्हीं के ज़रिए तानिया एदरूस से इस्तीफ़ा लिया गया था। और जानने वाले ये भी जानते हैं कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो सारी कार्रवाई हुई और ख़ुद जहांगीर तरीन के बकौल जो उनके ख़िलाफ़ पूरा एक कैंपेन चली, उसके पीछे भी आज़म खान थे। अब दूसरा जो इस पूरे मामले में किरदार सामने आया वो किरदार हैं शहजाद अकबर, यानी शहजाद अकबर और आज़म खान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में एक आप कह सकते हैं कि उनकी पार्टनरशिप है, इन दोनों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है। और जो FIA के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे अहकामात थे जो कि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से FIA को दिए जा रहे थे और इन अहकामात के मामले पर हुकूमत को शिकायत ये थी कि हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया जा रहा और हमारे ज़राए ने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया अदम ताउन का। अब किस मामले पर वाजिद ज़िया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फेवरेट ऑफिसर थे ताउन नहीं कर रहे थे हमारे ज़राए के मुताबिक, वो भी आपको बता देते हैं। एक तो मामला ये है कि ज़ाहिर है कि जब उन्होंने DG FIA को तैनात किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। इससे पहले उन्होंने जो साबिक DG FIA थे बशीर मेमन साहब, उनको इसलिए उनके ओहदे से हटाया था और उनका आखिरी वक्त में जो ट्रांसफ़र हुआ था वो सिर्फ इस वजह से कर दिया गया था कि जो हुकूमत की तवक्कुआत थी FIA से वो उस वक्त पूरी नहीं हो रही थी। और बाद में बशीर मेमन ने इस हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और ये कहा था कि हुकूमत ये चाहती थी, बल्कि उन्होंने तो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर भी इल्ज़ाम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ऑफिस ये चाहता था कि FIA को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो नया मामला सामने आया, यानी बशीर मेमन को हटाने के बाद वाजिद ज़िया को DG FIA लगाया गया, लेकिन उसके बाद DG FIA वाजिद ज़िया को हटाने का जो मामला सामने आया, इसके मुतल्लिक अब ज़राए का कहना ये है कि हुकूमत को ये तवक्को थी कि 2 केसेस पर बहुत तेज़ी से FIA पेशरफ्त करे। उनमें से एक केस तो ये था कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि रीओपन किया जाए, उसकी जो दोबारा तहकीकात हुकूमत चाहती थी वो ये चाहती थी कि FIA के ज़रिए हों और बहुत तेज़ी के साथ ये तहकीकात की जाएं। अब ये तेज़ी किस नौयत की हो सकती है, समझने वाले ख़ुद इसको समझ सकते हैं। दूसरा मामला ये था कि ब्रॉडशीट कमीशन का जो मामला था और उस हवाले से जो रिपोर्ट आई थी, हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि FIA इस कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से भी पेशरफ्त करे। और एक तासुर ये है FIA के अंदर कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांध ली थी FIA से कि ये जो 2 केसेस हैं जिनकी वजह से अपोजिशन को ज़्यादा नुकसान हो सकता था या अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा हो सकता था, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, यानी ब्रॉडशीट स्कैंडल में भी और हुदैबिया पेपर मिल्स केस में भी। तो इस हवाले से जब हुकूमत की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, यानी वाजिद ज़िया ने उतनी तेज़ी से काम नहीं किया जितनी तेज़ी से हुकूमत चाहती थी, तो उसके बाद ये जो 2 शख्सियात जिनका हमने आपसे ज़िक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शहजाद अकबर, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा कि दिस इज़ इट,
अब टाइम आ गया है कि वाजिद ज़िया को उनके ओहदे से हटाया जाए। और उनको इतना अचानक हटाया गया कि वाजिद ज़िया को उनको ओहदे से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई, और ना सिर्फ ये कि उनको हटाया गया बल्कि उनकी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी की गई वो एक ऐसे गैर अहम ओहदे पर की गई कि जिससे लगता यह है कि हुकूमत को वाजिद ज़िया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और एक तरह से उन्हें बतौर सज़ा 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं वो, उनको बतौर सज़ा एक बहुत ही गैर अहम तैनाती दी गई। दूसरी जानिब हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि जो नए DG FIA आए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म ख़ान, उनके साथ बड़े करीबी उनके रवाबित हैं, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रही। वो पहले IG KP रहे और आज़म ख़ान के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की कोशिश होती है कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म ख़ान, उनके ज़रिए ही वो वफाक में बैठ के KP के मामलात भी चलाएँ। तो कहा यह जा रहा है कि नए DG FIA की जो आमद हुई है, यानी उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, उसकी एक वजह यह भी है कि वो आज़म ख़ान के बहुत ज़्यादा करीब भी हैं। दूसरी जानिब FIA के ज़राए से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इस वक्त बड़ी ही तशवीश है, बड़ी बेचैनी है FIA के अंदर कि नेक्स्ट ईयर वाजिद ज़िया की रिटायरमेंट ड्यू थी और कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तवक्को नहीं कर रहा था कि वाजिद ज़िया को इस तरह से अचानक हटाया जाएगा। इससे पहले शहजाद अकबर जहांगीर खान तरीन वाला केस जो FIA डील कर रही थी उसको भी बराह रास्त खुद डील करते रहे, खुद उन्होंने लाहौर का दौरा किया। और अब चूँकि FIA से जो मखसूस किस्म की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो उस मामले पर DG FIA का तबादला किया गया और ये जो अचानक तबादला है इसको बहुत नेगेटिवली रिसीव किया गया है FIA के अंदर, और वहाँ जो अफसरान हैं उनमें बेहद तशवीश भी है, बड़ी बेचैनी भी है और बहुत ज़्यादा इज़्तिराब भी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।